गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आप सभी अच्छे हो? ठीक है, कैसे हो? अच्छे ही रहना, ज़्यादा बदमाशी मत करना घर में, नहीं तो जाकर बहुत शरारत करते हो तुम गाँव में जाकर। ठीक है, तो ठीक, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? व्याकरण। ठीक है, व्याकरण के भेद। नेक्स्ट पहले पढ़ा था मैंने भाषा, कि भाषा किसे कहते हैं, कि हमारे विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। जो सांकेतिक इधर कहते हैं, ऐसे बोलते हैं उठो ऊपर नीचे ऐसे, ये सब संकेत हो जाता है। ठीक है, जो संकेतों को द्वारा कहते हैं सांकेतिक कहते हैं। और कल हम लोगों ने पढ़ा था व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, व्याकरण जिसे शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आ जाए उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के भेद पढ़े थे हम लोग, कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? व्याकरण के 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, बताया था ना हम लोग कि जब हम लोग छोटे छोटे जो वर्ड बोलते हैं, वर्ड जैसे इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं और हिंदी में शब्द बोलते हैं, जो छोटे छोटे वर्ड बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ण बोलते हैं। जैसे अ, आ, ई, छोटी बड़ी, सब ये सब क्या हुआ? वर्ण हुआ। अ, आ, जैसे वर्णमाला का समूह को वर्ण बोलते हैं। ठीक है, जैसे जो अ से ज्ञ तक होता है, क्या होता है? उस वर्णमाला होता है। उसमें जो छोटे छोटे जो भी कोई, उसमें तो शब्द नहीं रहता है, जो छोटे रहते हैं वो शब्द रहता है, तो उसके में क्या होता है? वर्ण, वर्ण होते हैं। तो वर्ण होते हैं अ से लेकर ज्ञ तक। तो उसके बाद हम लोग आ जाता है शब्द पे, कि शब्द होते थे जब काका, चाचा, पामा, पढ़ना, लिखना, खेलना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, ये सब क्या हो गया? शब्द हो गया। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है वाक्य विचार। जब हम पूरा अभ्यास हो जाते हैं, जब हम बच्चे रहते हैं, तो हम सबसे पहले वर्ण बोलते हैं, सीखते हैं, उसके बाद शब्द बोलते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? वाक्य पढ़ाते हैं। तब हम अपने बातों को वाक्य के द्वारा, सबसे टीचर हो, पेरेंट्स हो या कोई भी रिलेटिव हो, उससे हम लोग वाक्य से बात करते हैं, क्योंकि हमारे समझ हो जाती है, बोलने आ जाता है कि हाँ, कि हमको ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। हमको कहना है कि हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे, हम खाएंगे, खेलेंगे, जो भी कर रहे हैं, रो रहे हैं, सो रहे हैं, जो भी करेंगे उसको एक वाक्य में बोलेंगे। ठीक है, तो आज हम उन्हीं बातों को फिर पढ़ाएंगे कि व्याकरण के प्रकार। हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण के प्रकार। व्याकरण के प्रकार। क्या हम लोग कल पढ़े थे? एक में वर्ण विचार, दूसरा पढ़े थे शब्द विचार, शब्द और लास्ट में क्या हो जाता है? वाक्य विचार। लास्ट में 3rd नंबर वाक्य, यानी इसको सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस भी बोलते हैं। तो सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक, तो हम पहला नंबर लेते हैं यहाँ से वर्ण।
वर्ण विचार। वर्ण विचार है। तो वर्ण विचार किसे कहते हैं? हम लोग वर्ण का डिफिनीशन लिखे हैं, जानते हैं ना। किसी के बारे में जानना क्या है, उसकी डिफिनीशन, उसे डिफाइन करना है, ठीक है। कि क्या है, कैसा उसका स्वरूप है, सबको क्या बोलते हैं हम? उसको उसे डिफाइन करना बोलते हैं। जैसे हम परिभाषा उसको कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं डिफाइन करना, उसको पूरा मूल रूप से जानना कि वह क्या है, कैसा है, उसका क्या नेचर है, क्या है। देखिए अब इसका क्या है वर्ण विचार। ध्वनि ध्वनि की वह इकाई क्या है? ध्वनि की वह इकाई जिसके खंड या टुकड़े, ध्वनि की वह इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। क्या है? इसे खंड या टुकड़े ना हो सके, वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, तो लिखिएगा जैसे छोटी हस्ती या दीर्घ हम लोग बोलते हैं। छोटी को हस्ती बोलते हैं और बड़ी को दीर्घ बोलते हैं। छोटी बड़ी, छोटा बड़ा री इत्यादि। ठीक है। वर्ड तो बहुत होते हैं, लेकिन मतलब यहाँ इतना ही लिख सकते हैं ना, सिर्फ आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ क्या होगा, कितना होगा। दूसरा नंबर पे लिखिए आप। दूसरा क्या है? शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार। दो या एक से क्या हो जाता है? वर्ण बन जाता है। वर्ण बनाने के लिए कम से कम दो या 2, 3, 4 ऐसे हम लोग पढ़ाते हैं ना, 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द, इतना शब्द। इसलिए हमको क्या चाहिए? 2 या 2 से अधिक बन चाहिए। 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक
वर्ण के सार्थक मेल, क्या किसको सार्थक मेल को वर्ण कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को वर्ण कहते हैं। क्योंकि देखिए हम होता है, ठीक है, म अम ये कुछ वर्ड हुआ, इसलिए सार्थक मेल, यानी कि बस ऐसे ऐसे कमल, ठीक है, कमल ल कमल कुछ भी हो जाए, कुछ वर्ड नहीं, इसलिए मेल क्या होता है, सार्थक होना चाहिए। वर्ड का है सार्थक होना, मेल होना चाहिए, जिससे कि एक अच्छा शब्द बन सके। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए जैसे क्या होता है, पढ़ना, ठीक है, पढ़ना लेकिन ना कुछ भी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए पढ़ना, खेलना, दौड़ना, इत्यादि। तीन में क्या है, लास्ट में क्या है, वर्ण, शब्द, वर्ण विचार, शब्द विचार, लास्ट में है वाक्य विचार। क्या है, वाक्य है। वाक्य विचार, सार्थक शब्दों, देखिए यहाँ पे वर्ण आ गया छोटा छोटा, तो वर्ण विचार हो गया, यहाँ पे आ गया। अब सार्थक वर्ण को मिलाकर जो बना छोटा छोटा क्या हो गया, शब्द हो गया। अब हमें क्या करना है, वाक्य करना है, तो छोटे छोटे शब्द को जोड़कर हम एक वाक्य बनाते हैं, ठीक है। सार्थक शब्दों के सार्थक शब्दों का वह समूह जो अर्थ, इसका अच्छा अर्थ नहीं है, अर्थ और भार, अर्थ और भार, और दोनों अर्थ और भार दोनों प्रकट करे क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता सार्थक शब्दों के वह समूह, सार्थक शब्दों के
भार दोनों जो अर्थ और भार दोनों वाक्य विचार कहलाता है। वाक्य विचार कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देंगे क्या क्या होता है। जैसे राम आम खाता, राम आम खाता है, मोहन घर जाता है, इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं इत्यादि। ठीक है, क्या हम पढ़े हैं किसे एक बार करते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं, जिसे शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना और पढ़ना आ जाए उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण के देखिए वर्ड विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। और हम लेंगे वाक्य विचार क्या होता है, वह छोटी इकाई इसे खलिया टुकड़े नहीं किया जा सकते। और फिर शब्द विचार करेंगे दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को वर्ण करते हैं। जैसे पढ़ना लिखना दौड़ना इत्यादि सार्थक शब्दों के वह समूह, सार्थक शब्दों के सार्थक शब्दों के वह समूह दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को वर्ण करते हैं। ठीक है, सार्थक शब्दों के वह समूह जो अर्थ दोनों प्रकट करें वाक्य विचार कहलाता है। जैसे राम आम खाता है, सूरज जाता है इत्यादि। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट, बाय।